केजरीवाल की गिरफ्तारी और हार्दिक पांड्या के बू होने जैसी खबरों के बीच एक ऐसी खबर दबकर रह गई जिसका नाता भारत के उस आइलैंड से है जिसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को गिफ्ट में दे दिया था। चलिए आज आपको भारत के उस आइलैंड की कहानी सुनाते हैं जहां कभी भारत का राज हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बदौलत आज वो श्रीलंका के कब्जे में है, जिसे लेकर एक बार फिर सियासत गरमाई हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कच्चातीवू द्वीप की। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने द्वीप को लेकर एक आरटीआई आवेदन किया था, जिसका जवाब सामने आने के बाद सियासी घमासान मच गया है। आरटीआई के मुताबिक 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। पीएम मोदी ने रविवार को किए अपने एक ट्वीट में इसका जिक्र किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, नए तथ्यों से पता चला है कि कितनी बेरहमी से कांग्रेस ने कच्चातीवू को श्रीलंका को दे दिया। इससे हर भारतीय नाराज है और लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि हम कांग्रेस पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना 75 सालों से कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा है। चलिए पहले जान लेते हैं कि कच्चातीवू द्वीप कहां पर स्थित है और इसे लेकर विवाद क्यों है। कच्चातीवू द्वीप हिंद महासागर में भारत के दक्षिण छोर पर है। 285 एकड़ में फैला ये द्वीप भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में पड़ता है। 17वीं शताब्दी में ये द्वीप मदुरई के राजा रामानंद के अधीन था। अंग्रेजों के शासन काल में कच्चातीवू द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी के पास चला गया था। उस दौर में ये द्वीप मछली पालन के लिए अहम स्थान रखता था। यही वजह थी कि साल 1921 में भारत और श्रीलंका दोनों ने मछली पकड़ने के लिए इस जगह पर दावा किया। आजादी के बाद साल 1974-76 के बीच समुद्र की सीमा को लेकर 4 समझौते हुए, जिसके तहत भारतीय मछुआरों को यहाँ जाल सुखाने और आराम करने की इजाजत दी गई। दरअसल साल 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री मावो भंडार नायके के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के तहत इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को कच्चातीवू द्वीप सौंप दिया था। इस समझौते को लेकर 26 जून को कोलंबो और 28 जून को दिल्ली में दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी। कुछ शर्तों के साथ इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया। ये शर्त रखी गई कि भारतीय मछुआरे इसका इस्तेमाल जाल सुखाने और आराम करने के लिए करते रहेंगे। ये भी कहा गया कि इस द्वीप पर बने चर्च में भारतीयों को बिना वीजा जाने की इजाजत होगी। हालांकि भारतीय मछुआरे यहाँ पर मछलियाँ नहीं पकड़ सकेंगे। जब इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को ये द्वीप सौंपा तो तमिलनाडु में इसका जमकर विरोध हुआ था। उस दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि ने इसका घोर विरोध किया था। इसको लेकर साल 1991 में तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव में उस द्वीप को वापस लेने की मांग की गई थी। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। साल 2008 में तत्कालीन सीएम जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कच्चातीवू द्वीप को लेकर हुए समझौते को अमान्य घोषित करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया कि इस द्वीप को गिफ्ट में श्रीलंका को दे देना असंवैधानिक है। फिर 2011 में जब जयललिता दोबारा तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने विधानसभा में इसको लेकर प्रस्ताव पास कराया। चलिए अब इससे जुड़े हालिया स्टेटस को जान लेते हैं। वर्तमान में तमिलनाडु के कई हिस्सों में मछलियां खत्म हो गई हैं। भारतीय मछुआरे मछलियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा को पार करते हुए कच्चातीवू द्वीप भी पहुंचते हैं। कई बार भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना हिरासत में ले चुकी है, जिनकी अक्सर खबरें भी आती रहती हैं। इसे लेकर तमिलनाडु की सियासत हमेशा से गर्म रही है। इसी मुद्दे को लेकर लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पीएम मोदी ने फिर से कांग्रेस को निशाने पर लिया है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।